मैं AK खान सर आज आपके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश स्पेशल। इसमें आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जो मध्य प्रदेश की स्थापना है वो कब हुई थी? तो जो मध्य प्रदेश की स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। आपको मालूम है कि 1 नवंबर 1956 को किसकी स्थापना हुई थी? मध्य प्रदेश की। अगर बात की जाए कि ये 1 नवंबर 2000 है तो 1 नवंबर 2000 को आपका छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश से 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड वर्ष 2000 में अलग हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। यह किस वर्ष मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया था? जो आपका राजकीय पशु है बारहसिंगा, वो किस वर्ष राजकीय पशु बनाया गया था? तो आपको मालूम है कि जो राजकीय पशु बारहसिंगा है वो कब बनाया गया था? 1981 में। जी, राजकीय पशु एवं पक्षी मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पशु को राजकीय पशु को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित किया गया है? जी हाँ, इसको आपको सही जोड़ी के अंतर्गत बताना है कि प्रथम लोकायुक्त। तो प्रथम लोकायुक्त PB दीक्षित थे, ये आपका सही है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे आपके? PB दीक्षित थे, बिल्कुल राइट। प्रथम DGP BP दुबे थे, ये भी सही है आपका। वर्तमान या प्रथम योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी, ये भी थे। जो योजना मंडल होता है मध्य प्रदेश का वो प्रकाश चंद्र सेठी थे। प्रथम सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव थे, ये भी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सभी सही है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया? जो बायोस्फीयर होता है वो होता है आपका जैव आरक्षक क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का जो पहला जैव आरक्षक क्षेत्र है वो है आपका पचमढ़ी। कहाँ पे? पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में मुख्य 2 जैव आरक्षक क्षेत्र है, पहला पचमढ़ी है और दूसरा आपका कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक जो कि अचानक मार्ग अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका क्या नाम है आपका? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपका भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगर बात इंदौर की आती तो आपको मालूम है कि इंदौर में कैट है, CAT कैट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नया नाम राजा रमन्या किया गया है। सीहोर अगर देखा जाए तो जो कि आपका सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विदिशा में आपका हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि जो आपको ये दिया गया तो उसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो तवा नदी है जो पचमढ़ी शहर है वो तवा नदी के किनारे पर स्थित है, सही है। बीहड़ नदी, ये जो रीवा शहर है बीहड़ नदी पर स्थित है, सही है। बालाघाट ये गलत है। आपका जो बालाघाट है ये आपका बैनगंगा नदी के किनारे आता है। और आपका जो शाजापुर है वो पार्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें आपका C नंबर आ जाएगा आंसर। अब आप बात आती है जैसे पचमढ़ी, तो आप पचमढ़ी को जानते ही हैं, इसको ग्रीष्म राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी में। इसकी खोज कैप्टन फोर्साइंस ने की थी। फिर बात आती है आपकी रीवा, तो रीवा सफ़ेद शेरों की नर्सरी कहा जाता है। सफ़ेद शेरों को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान रीवा नरेश मार्तंड ने दिया था। और अभी रीवा में आम अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? जो कान्हा किसली है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया आपका? 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। अब बात आती है जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है।
एवं पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, एवं पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का यह पहला प्रोजेक्ट टाइगर है जो कि 1974 में लागू हुआ था। कब से लागू हुआ? 1974 में। ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ब्रैडरी जनजाति के 12 सिंगा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहीं पर हालो एवं बंजर घाटियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है आपका छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से आता है आपका इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आता है? इंदौर। दूसरा आपका जबलपुर, तीसरा आपका सागर। फर्स्ट आपका अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो इंदौर, दूसरा आ जाएगा आपका जबलपुर और तीसरा आ जाएगा अपना सागर। ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका छिंदवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? जो मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान है वो कहाँ स्थापित किया गया? वो स्थापित किया गया आपका भोपाल। जी हाँ, भोपाल। भोपाल में जो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है उसी को सर्प राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जो मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क है वो आपका रायसेन में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? रायसेन में। अगर बात आती है कि भारत की, तो भारत की बन्नेरघट्टा जो कि आपकी बेंगलोर कर्नाटक में है, भारत का पहला तितली पार्क कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और यदि मध्य प्रदेश का पहला पूछा जाए तो कहाँ पे? आपका रायसेन। अब बात आती है जैसे यहाँ आपका खंडवा है तो आप खंडवा को जानते ही हैं, यहाँ गांजा उत्पादक जिला है, गंजेड़ियों का शहर भी वैसे तो बुरहानपुर को कहा जाता है, बट खंडवा को जैसे अगर देखा जाए तो प्याज उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा है, गांजा उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा है। खंडवा एवं खरगोन को सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात आती है आपकी बुरहानपुर, तो बुरहानपुर के बारे में अगर आप देखा जाए तो इसको गंजेड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहीं पर मुमताज़ की कब्र भी है, असीरगढ़ का किला भी है बुरहानपुर में, जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और भोपाल तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष बीपी दुबे थे का गठन कब किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग है जिसकी अध्यक्षता बीपी दुबे ने की थी, उसका गठन कब किया गया है? आपका 1983 में। कब किया गया? 1983 में इसका गठन किया गया है बीपी दुबे की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत संपूर्ण भारत का केंद्र बिंदु स्थित है। तो अब जो संपूर्ण भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा स्थित है? अब बताइए, बात आती है संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत का केंद्र बिंदु माना है आपने बरसाली बैतूल को। बरसाली बैतूल को, ये संपूर्ण भारत का केंद्र बिंदु। और अगर पूछा जाए कि विश्व का केंद्र बिंदु, तो विश्व का केंद्र बिंदु माना है आपने उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को। उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर को ये विश्व का केंद्र बिंदु माना है। और भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को। और अगर पूछा जाए कि अखंड भारत का, तो अखंड भारत का आता है आपका करौंदी कटनी को। कहाँ पे? करौंदी कटनी को। तो ये ध्यान रखना कि संपूर्ण भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल, विश्व का केंद्र बिंदु उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर, और अखंड भारत का जब बांग्लादेश उससे अलग हुआ उसका केंद्र बिंदु आपका करौंदी कटनी। बांग्लादेश बात आती तो बांग्लादेश कब अलग हुआ भारत से? 1971 में। कब हुआ? 1971 में। और अगर पाकिस्तान की बात आती तो 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी वो किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है आपका पचमढ़ी को। किसको कहा जाता है? आपका पचमढ़ी। आपको पता है कि हम आपको पहले भी बता चुके पचमढ़ी के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो आम अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है?
तो आम अनुसंधान संस्थान आपका गोविंदपुर रीवा में स्थित है। कहाँ पर है आपका? गोविंदपुर रीवा में। अब बात आती है, अगर आप यहाँ देखें कि जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला था। नरसिंहपुर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का हिस्सा नहीं है? हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का हिस्सा नहीं है। अब बात आती है उज्जैन संभाग की, तो उज्जैन में रतलाम तो आपका आता है। आगर मालवा उज्जैन ही से बना था, अभी 2013 में आता है। देवास उज्जैन ही में आता है, लेकिन बुरहानपुर उज्जैन में नहीं आता है। तो रतलाम, आगर मालवा और देवास उज्जैन संभाग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? सॉरी, इसमें ये गलत हो गया थोड़ा, ये शहर होना था, यहाँ क्या होना था आपको? शहर से होकर, वहाँ राज्य हो गया है, सॉरी। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस शहर से होकर नहीं गुजरती? तो बात आती है आपकी नहीं गुजरती, तो देखें भोपाल से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 14 शहरों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले भोपाल गुजरती है, सागर गुजरती है, विदिशा, यहाँ तो मेन पॉइंट ही बना है कर्क रेखा का। इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, शहर कर लेना आप यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? बात आती है छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद। आपको पता है कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे बाकी? तो उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए थे। कितने जिले रह गए थे आपके? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र, जो आपका मध्य प्रदेश का पुराना नाम था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के प्रथम राज्यपाल थे आपके ई राघवेंद्र। कौन थे? ई राघवेंद्र। अब बात आती है जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय की प्रथम राज्यपाल पूछा जाए अगर आपको, तो पट्टाभी सीतार मैया। उस समय के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतार मैया। और अगर पूछा जाए कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। अगर राज्यपाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद प्रथम राज्यपाल, तो पट्टाभी सीतार मैया। और सेंट्रल प्रोविंस का पूछा जाए तो ई राघवेंद्र। कौन है? ई राघवेंद्र। ये जो पॉइंट बताते हैं हम आपके अतिरिक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 2003 को गठित जिलों में किस जिले का गठन नहीं हुआ था? आपको पता है कि 15 अगस्त 2003 को 3 जिले गठित हुए थे। कितने जिले हुए थे? 3। सबसे पहले आपका गुना से अशोकनगर बना था, शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर, ये तीनों जिले बने थे। लेकिन खरगोन से बड़वानी नहीं बना। तो उस समय 3 जिले बने थे, गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी पेपर में इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। अब कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आपका अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और गुजरात। ये 5 राज्य आपकी सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब बात आती है मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के आरक्षित होते हैं उसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी उसमें 4। कितनी संख्या है आपकी? 4 अनुसूचित जाति के लिए। अब बात आती है लोकसभा, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें आपकी 29 है, राज्यसभा की सीटें आपकी
211 है। और अगर विधानसभा की सीटें पूछी जाए तो 230। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही। और अगर बात भारत की होती है विधानसभा, सॉरी लोकसभा, तो वर्तमान में 545 सीटें हैं लोकसभा में, अधिकतम आपकी 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा शहर है? अपना इंदौर। इसको मध्य प्रदेश की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। किसको? इंदौर को। और अगर भारत में बात आती है तो मुंबई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही नहीं है? आपको क्रम बताना है जो उपनाम दिए गए। सबसे पहले बात आती है जैसे सफ़ेद सोने का क्षेत्र खंडवा एवं खरगोन, सही है। झीलों की नगरी भोपाल, सही है आपका। शिल्पकला तीर्थ, शिल्पकला तीर्थ, ये आपका गलत है। चूना नगरी कटनी, ये आपका सही है। वैसे शिल्पकला तीर्थ, हाँ ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है वो कहाँ स्थित है आपका? तो वो है आपका रायसेन में। कहाँ पर स्थित है? रायसेन में। क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आपको पुराने नाम दिए गए हैं और एक तरफी नए नाम है, उनको आपको सुमेलित करना है कि सही सुमेलित क्या है। अब जैसे देखें बात आती है आपकी काकनाथ, तो काकनाथ सागर का तो नाम है नहीं है, तो ये गलत है आपका। सांची, ये भी गलत है आपका। सांची का पुराना नाम काकनाथ था। दसपुर तो आपका मंदसौर का है। टुड़ी खेत, ये आपका दमोई का नाम था। रवेश, ये भी आपका गलत। इसमें से आपका कोई भी सही नहीं है। क्या आएगा आपका? कोई भी सही नहीं है। क्यों? देखो, जो काकनाथ है, काकनाथ का आपका सांची है, दसपुर मंदसौर है, टुड़ी खेत दमोई है और रवेश सागर है। इस टाइप से बनेगी आपकी अगर देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है। जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला, मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे? सुहागपुर। कहाँ पे? सुहागपुर। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में सिंगरौली भी है, तो सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। लेकिन कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा क्या है? सुहागपुर। बालाघाट में भी कोयला निकाला जाता है, कुछ मात्रा में रीवा में भी निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां, आर्कियन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जो आर्कियन की चट्टानें हैं उसका अगर हम ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन कर दें तो उसको बोलते हैं बंगाल गुम्बद। क्या बोलते हैं? बंगाल गुम्बद। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां, निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में उच्च कोटि का संगमरमर पाया जाता है? आपको मालूम है अगर वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो संगमरमर पाया जाता है वो जबलपुर, ग्वालियर में ज़्यादा संगमरमर पाया जाता है। अब बात यहाँ की होती है कि उच्च कोटि का संगमरमर किन चट्टानों में पाया जाता है? तो आपकी जो सकोली क्रम की चट्टानें हैं, सकोली क्रम की चट्टानों में सबसे उच्च क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। कौन सी? आपकी सकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की प्रसिद्ध खदान, कौन सी तांबे की प्रसिद्ध खदान है? जो मलाज खंड है, किस प्रकार की चट्टानों का हिस्सा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो पता है आपको कि तांबा सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में और उसकी सबसे प्रसिद्ध खदान है आपकी मलाज खंड, लेकिन वो किस चट्टानों का हिस्सा? तो वो आपकी क्लोज पेट क्रम की जो चट्टान है आपकी मलाज खंड बालाघाट के यहाँ, उन चट्टानों में सबसे ज़्यादा आपका तांबा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई किस स्थान पर है?
जो आपकी डक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई किस स्थान पर, जो आपकी डक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा किस स्थान पर, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है उसकी कहाँ पे, आपकी मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस उपक्रम से प्रयागराज से कटनी रेल मार्ग गुजरता है। क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित से किस उपक्रम से प्रयागराज से कटनी रेल मार्ग गुजरता है। तो आपको मालूम है कि जो प्रयागराज बात हो रही है आपकी, इलाहाबाद से कटनी रेल मार्ग कौन सा गुजरता है, तो ये होता है आपका रीवा उपक्रम। कौन सा उपक्रम है आपका, रीवा उपक्रम से प्रयागराज से कटनी रेल मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां क्वेश्चन है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है आपका, सद्भावना। कौन सी चोटी है आपकी, सद्भावना की चोटी है। अब बात आती जैसे आपकी शिगार चोटी, तो ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, शिगार। क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत की 33वां क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में स्थित है, यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो आपको मालूम है कि जो पचमढ़ी है वो किसका, महादेव पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, महादेव पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मालूम है कि राजपीपला की पहाड़ी आपकी छत्तीसगढ़ और झारखंड के यहाँ, मैकाल श्रेणी आपकी सतपुड़ा की स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है। आपको मालूम है कि जो धूपगढ़ है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपकी 1350 मीटर। कितनी है, 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा निर्मित है, ये बताना आपको कि किन चट्टानों से जो शेरशाह सूरी का मकबरा है। आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। कहाँ है, सासाराम बिहार में। अब बिहार में कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी आपकी, विंध्य क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी आपकी, विंध्य क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किन चट्टानों को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन चट्टानों को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका आर्कियन। कौन सी क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। आपका 37वां क्वेश्चन है 37वां, मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार है, अगर आप पूरब से पश्चिम देखा जाए तो पूरब से पश्चिम कितना है आपका 870 मीटर। कितना है, 870। और अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण तो 630 है, वो इस ऑप्शन में नहीं है आपका। तो आपको पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, 870। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श करती है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है वो एकमात्र जिले किसको, झाबुआ को, किसको, झाबुआ को स्पर्श करती है। किस राज्य की, गुजरात राज्य की सीमा किसको स्पर्श करती है, गुजरात को, झाबुआ को। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की सीमा, तो राजस्थान की सीमा किसको स्पर्श करती है, मंदसौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। अब बात आती है जंतर मंतर की, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो जंतर मंतर है ये राजस्थान के राजा थे सवाई राजा जय सिंह, उनके द्वारा 5 स्थानों पे ये जंतर मंतर नाम से वेधशालाएँ बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, वेधशालाएँ। तो अपनी वो एक वेधशाला अपने यहाँ एमपी में भी है, तो मध्य प्रदेश में वो वेधशाला है आपकी उज्जैन में। कहाँ पर है, उज्जैन में। ये 1928 के समथिंग बनाई गई थी। आपकी दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर, उज्जैन, ये ऐसी वेधशालाएँ स्थित हैं यहाँ पर। और आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 40वां क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस भाग में है? जो मध्य प्रदेश है वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किस भाग में है? वो आता है आपका गोंडवाना लैंड में। किस लैंड में आता है? गोंडवाना लैंड में। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।